नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव 2022 की। राष्ट्रपति चुनाव 2022 की, जो 2022 में भारत में 16वें राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है, उसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रहने वाला है। चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रपति चुनाव की अहम तिथियों की घोषणा कर दी गई है। 15 जून को अधिसूचना जारी की गई कि जो भी भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं, वह अपना नामांकन 29 जून तक भर सकते हैं। चुनाव के लिए मतदान की तिथि 18 जुलाई रहेगी। मतगणना 21 जुलाई को होगी, यानी कि परिणाम 21 जुलाई 2022 को आ जाएगा। क्योंकि वर्तमान में भारत के व्यक्तिगत आधार पर 14वें और क्रम संख्या के आधार पर 15वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो जाएगा। चुनाव आयोग ने देश के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022 का ऐलान कर दिया है, और यह ऐलान किसके द्वारा किया गया? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के द्वारा। विपक्ष ने अपना उम्मीदवार पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को बनाया है। और यहीं पर यदि बात की जाए, बीजेपी पार्टी ने अपना उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बनाया है, जो एक आदिवासी महिला है। यदि ये चुनाव जीत जाती हैं, तो भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बन जाएंगी। यदि बात की जाए यशवंत सिन्हा की, भाई यशवंत सिन्हा का जन्म 6 नवंबर 1937 को पटना में हुआ। सिन्हा की शिक्षा दीक्षा पटना में हुई। 1960 में वे प्रशासनिक सेवाओं में शामिल हुए। राजनीतिक करियर की बात करें, यशवंत सिन्हा ने 1984 में भारतीय प्रशासनिक सेवाओं से इस्तीफा दे दिया और जनता पार्टी के सदस्य के रूप में सक्रिय राजनीति से जुड़ गए। 1986 में वे जनता पार्टी के अखिल भारतीय महासचिव बन गए। 1988 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया। 1989 में जनता दल का गठन के बाद उनको पार्टी का महासचिव नियुक्त किया। उन्होंने चंद्रशेखर के मंत्रिमंडल में नवंबर 1990 से लेकर जून 1991 तक वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। यशवंत सिन्हा का बीजेपी के अंदर जो सफर रहा उसकी बात करते हैं। जून 1996 में बीजेपी में राष्ट्रीय प्रवक्ता बने। मार्च 1998 से 98 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उनको वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। उसके बाद 1 जुलाई 2002 से लेकर 22 मई 2004 तक संसदीय चुनाव के बाद नई सरकार के गठन तक वो रहे विदेश मंत्री रहे। उन्होंने लोकसभा में झारखंड के हजारीबाग निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन 2004 के चुनाव में यशवंत सिन्हा को हजारीबाग सीट से हार गए और 13 जून 2009 को भाजपा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और 2018 में उन्होंने भाजपा छोड़ दी। अब बात करते हैं यशवंत सिन्हा और तृणमूल कांग्रेस। 2021 में तृणमूल कांग्रेस में यशवंत सिन्हा शामिल हो गए और तब से वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। अब वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने टीएमसी के जो पद है उससे इस्तीफा दे दिया है। अब बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू की। द्रौपदी मुर्मू जीती तो देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिला कौन बन जाएंगी? द्रौपदी मुर्मू बन जाएंगी। अब इनके परिचय की बात कर लेते हैं। 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूर वंश के एक आदिवासी परिवार में इनका जन्म हुआ। रमा देवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर से स्नातक किया। 1979 से 1983 तक वो सिंचाई और बिजली विभाग में उड़ीसा सरकार के जूनियर असिस्टेंट के रूप में उन्होंने कार्य किया। 1994 से 1997 तक अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर रायरंगपुर में शिक्षक रही। 2000 से 2004 तक उड़ीसा सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में ट्रांसपोर्ट और वाणिज्य विभाग संभाला। 2002 से 2004 तक उड़ीसा सरकार में राज्य मंत्री के रूप में पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग को संभाला। 2002 और 2009 तक भाजपा के एसटी मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रही। 2006 से 2009 तक भाजपा के एसटी मोर्चे
की प्रदेश अध्यक्ष रही। 2007 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2013 से 2015 तक एसटी मोर्चा भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य रही और 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल रही। यदि प्रश्न उठे कि इस चुनाव में कितने लोग मतदान करेंगे, जो 2022 का राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है, इसमें मतदाताओं की बात कर लेते हैं। चुनाव के लिए कुल मतदाताओं की संख्या 4,809 है, जिसमें 776 सांसद हैं, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सांसद क्या हैं शामिल हैं। और पूरे भारत के विधायकों की संख्या कितनी है? 4,033 है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान संसद और राज्य विधानसभाओं के परिसर में होगा, जबकि राज्यसभा के महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। आमतौर पर सांसद और संसद में और विधायक अपने राज्य विधानसभा में राष्ट्रपति के लिए क्या करते हैं? मतदान करते हैं। इसी के साथ ही ठीक है, आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है।